एपिसोड 43 सेकंड मैरिज। आराध्या मुस्कुराई और कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप मुझे देखिए, मैं कितनी खुश हूँ। सूरज अंकल ने उसका सिर थपथपाया और कहा, तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर मुझे और भी अच्छा लगता है। रुद्राक्ष भी सूरज जी के पास आया और उन्हें ग्रीट किया। रुद्राक्ष का हाथ पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, अंकल यह मेरे हस्बैंड है। फिर सूरज जी की तरफ इशारा करते हुए वह आगे बोली, और यह शर्मा अंकल। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर शर्मा। सूरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। आराध्या मेरी बेटी की तरह है, इसलिए तुम भी मुझे अंकल कह सकते हो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, सो नाइस टू मीट यू अंकल। दीदी अब तो मेरे बारे में भूल गई, कुणाल ने कहा। आराध्या ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, मैं अपने प्यारे छोटे भाई को कैसे भूल सकती हूँ। फिर कुणाल को गले लगाते हुए उसने कहा, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। यह सुनकर आराध्या ने अपनी भुएं सिकोड़ ली और कहा, आज से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं बाकी दिन खूबसूरत नहीं लगती? वह सुनकर कुणाल ने अपनी जीभ बाहर निकाली और हंसने लगा। यह देखकर सूरज और नीरज जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और रुद्राक्ष आराध्या को देखने लगा। दूसरी ओर मोहित और जाह्नवी यह सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। जाह्नवी का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने सुना कि उसके पापा ने सच में उससे अपनी बेटी कहने से इनकार कर दिया। जब शादी के वक्त नीरज जी ने यह कहा था तो जाह्नवी ने सोचा था कि वह गुस्से में है इसलिए ऐसी बात कर रही है, लेकिन नीरज जी ने रिपोर्टर के सामने जो कहा उसे सुनने के बाद उसे बहुत हर्ट हुआ और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मोहित ने जाह्नवी के आंसू पोंछते हुए कहा, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष को देखते हुए उसके मन में बस यही चल रहा था कि मोहित उसके सामने कुछ भी नहीं। हालांकि मोहित भी देखने में हैंडसम था, लेकिन रुद्राक्ष के सामने वो कुछ भी नहीं था। इतना सब कुछ करने के बाद भी आराध्या को वो हरा नहीं पाई, यह सोचकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। दूसरी ओर मोहित भी बहुत परेशान था। अपने अंकल को नीरज जी के पास खड़ा देखकर उसे यकीन हो गया था कि उसने जो किया उसके बाद उसका अंकल उसका साथ कभी नहीं देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो बर्बाद हो जाएगा। मुंबई लौटने के बाद सूरज जी एक बार फिर शर्मा मेंशन नहीं गए थे, यह बताने के लिए काफ़ी था कि वह उन लोगों से बहुत गुस्सा है। कुणाल की आंखें सिकुड़ गई जब उसने मोहित और जाह्नवी को इस तरह देखता पाया। उसने आराध्या से पूछा, दीदी यह वहाँ पर क्या कर रहे हैं? आराध्या ने आह भरी और कहा, तुम्हारे जीजू ने उन्हें इनवाइट किया है, क्या तुम जाह्नवी से नहीं मिलना चाहते? कुणाल ने मुंह फेर लिया और कहा, मेरा जिंदा रहते तक नहीं। इतना कहकर वह दूसरी तरफ चला गया। रुद्राक्ष ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, वह गुस्से में है, उसे कुछ टाइम दो। कुणाल बहुत गुस्से में था। वह जाह्नवी और मोहित से बहुत नफरत करता था, इतना कि वह उन्हें देख भी नहीं सकता था, इसलिए वह उन लोगों से थोड़ी दूर आ गया। जैसे ही वह एक कुर्सी पर बैठने वाला था, एक लड़की तेजी से उसके पास से भागी और अपना गाउन पकड़कर उस कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आई होप यू डोंट माइंड, आप दूसरी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुणाल थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। लड़की के बगल में दूसरी कुर्सी पर बैठे कुणाल ने एक वेटर से वाइन का ग्लास लिया। कुणाल अपने पास बैठी लड़की को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कुणाल हंस पड़ा जब उसने उसे गाउन के साथ स्ट्रगल करते देखा, जैसे कि वह किसी पिंजरे में फंस गई है। उस लड़की ने अपने गाल थपथपाए और कहा, तुम किस पर हंस रहे हो? एक बार गाउन पहन लो, फिर तुम समझ जाओगे कि यह कितना डिफिकल्ट है। कुणाल ने अपना गला साफ किया और कहा, अगर तुम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो। फैशन कंफर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम जाकर मेरी मॉम को यह क्यों नहीं बताते? उन्होंने ही मुझे यह पहनने के लिए फोर्स किया और मेरे भाई ने भी उनका ही साइड लिया। तुम्हारी मॉम चाहती है तुम खूबसूरत लगो, कुणाल ने कहा। लड़की ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सही हो। वह चाहती है कि मैं इस पार्टी में घूम रहे इन बेवकूफ़ लड़कों में से एक को चूज करूं। कुणाल ने मुंह फेर लिया और कहा, पार्टी में प्रेजेंट सभी लड़के बेवकूफ़ नहीं है। वह लड़की हंसी और बोली, हाँ हाँ तुम नहीं हो।
यह सुनकर कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम कुणाल है। लड़की मुस्कुराई और कहा, कीर्ति मल्होत्रा। कुणाल मुस्कुराया और कहा, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू मिस कीर्ति। दूसरी ओर आराध्या और रुद्राक्ष गेस्ट को वेलकम करने में बिजी थे। हेलो सर, हेलो मैडम, रजत ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और बोली, असिस्टेंट रजत, आप आ गए। रजत मुस्कुराया और अपना हाथ अपनी वाइफ जो उसके पास खड़ी हुई थी उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मैडम ये मेरी वाइफ है। आराध्या ने 2 बार पलकें झपकाई और कहा, आपने फिर से शादी कर ली। रजत की सांसें लगभग अटक गई। उसने जल्दी से अपनी पत्नी पर एक नज़र डाली और जब उसने अपनी वाइफ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो वो डर गया और बोला, हाँ मैडम, यह आप क्या कह रहे हैं। आराध्या ने अपने कमर पर हाथ रखा और कहा, आपको फिर से शादी करने से पहले कम से कम 1 महीने का इंतजार करना चाहिए था। रजत ने अपने बॉस को हेल्पलेसली देखा लेकिन रुद्राक्ष ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कॉन्ग्रेचुलेसन, अब हमें चलना चाहिए। यह कहने के बाद रजत जल्दी से अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला गया। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, उसकी वाइफ की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। वह इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है? क्या वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था? सभी लड़के एक जैसे हैं। रुद्राक्ष ने अपना गला साफ किया और कहा, एक्चुअली मैंने भी रजत का इतना हार्टलेस होने की उम्मीद नहीं की थी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं मर जाऊँ तो आपको किसी और से दोबारा शादी करने से पहले कम से कम 1 साल इंतजार करना होगा, नहीं तो मैं आपको परेशान करने वाली हूँ। रुद्राक्ष की आंखें डार्क हो गई और उसने कहा, बकवास बातें बंद करो। क्या ऐसा कुछ हो भी तो सकता है ना? आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, तुम्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, मौत भी नहीं। आराध्या ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहों को रुद्राक्ष के गले में लपेट लिया और कहा, तो मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया मेरे लिए मौत से भी लड़ सकते हैं। अपने उंगलियों से उसको गालों को सहलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। जब मोहित ने आराध्या को रुद्राक्ष के साथ इतना करीब खड़ा देखा तो उसे अपने दिल में चुभन का एहसास हुआ। जब जाह्नवी ने मोहित को रुद्राक्ष और आराध्या को घूरते हुए देखा तो उसने कहा, तुम उन्हें ऐसा क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का रिग्रेट हो रहा है? मोहित ने अपनी भुएं सिकोड़ ली और कहा, बकवास बातें बंद करो। जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और चली गई। कैन यू डांस विथ मी मिसेस सिंघानिया? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, लेकिन मैं पहले ही आपको वार्न करना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी डांसर नहीं हूँ। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। आराध्या मुस्कुराई और उसके पीछे चली गई। जब रुद्राक्ष और आराध्या डांस फ्लोर पर गई तो एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ, जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े कुछ कपल ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। सिद्धार्थ ने भी वैशाली का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पर ले गया। जब समर्थ ने सभी को अपने पार्टनर के साथ डांस करते हुए देखा तो उसने अंशिका की तरफ देखा जो उसके पास खड़ी थी। थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए समर्थ ने गहरी सांस ली और पूछा, कैन यू डांस विथ मी? अंशिका ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ समर्थ के हाथ पर रख दिया। यह देखकर समर्थ के होठों पर 1.5 मीटर लंबी मुस्कान आ गई और वह अंशिका को डांस फ्लोर पर ले आया। समर्थ और अंशिका एक साथ डांस करते देखकर आराध्या के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वह दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं ना? आराध्या ने कहा। हम दोनों से ज्यादा नहीं, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या हंसी और उसके सीने में अपना सर टिका लिया। उसे वहां पर बहुत सुकून मिल रहा था, ऐसा सुकून जो उसने कभी मोहित के साथ फील नहीं किया। तो आगे क्या होता है इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।